हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता है और देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा के कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि प्रदेश की मनोहर सरकार कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है और नई नई तकनीकों के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है। ऐसी ही एक तकनीकी एरोपोनिक है, जिसका इस्तेमाल खासतौर पर इजराइल में किया जाता है, जिसके जरिए खेती करना किसानों के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि इजराइल और हरियाणा की जलवायु में काफी समानताएं हैं। ऐसे में इजराइल की तकनीक हरियाणा प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसलिए प्रदेश में फलों, सब्जियों और फूलों की खेती करने के लिए इजराइल की तकनीकों को अपनाया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर बागवानी को बढ़ावा दिया है, जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से बागवानी फसलों की आसानी से बिक्री और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 1000 FPO बनाए जाने का लक्ष्य है और अब तक 731 FPO बनाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार नई नई तकनीकों के सहारे किसानों के लिए खेती आसान बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको लेकर चलते हैं रेवाड़ी के भोतवास अहीर में, जहां के प्रगतिशील किसान प्रदीप कुमार परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान प्रदीप कुमार ने बताया कि परंपरागत खेती में ज्यादा समय और लागत आती है, लेकिन बागवानी में कम समय लगता है और बचत भी ज्यादा होती है। साथ ही सरकार द्वारा किसानों को बागवानी की खेती करने पर सब्सिडी भी दी जा रही है। उस परंपरागत फसलों को छोड़कर इस बागवानी की तरफ आप बढ़े, नेचुरल फार्मिंग की तरफ। सरसों और गेहूं में मतलब कि लागत अधिक होती है और इनकम कम होती है। और जो है मैंने जो ये खेती की है बागवानी, इसमें लागत ना बराबर है और मतलब कि जो इनकम अच्छी है। मतलब कि उसके लिए सरसों और गेहूं की खेती के लिए 3, 4, 5 महीने वेट करना पड़ता है, उसके बाद इनकम मिलती है और इसमें हमें ATM की तरह पैसे मिलते हैं। प्रगतिशील किसान प्रदीप कुमार ने गेहूं और सरसों की खेती को छोड़ अब वो 5 एकड़ जमीन पर बागवानी कर रहे हैं, जिसमें किन्नू, मौसमी, अमरूद, नींबू, आम, बेरी समेत अन्य सब्जियां भी शामिल। प्रगतिशील किसान प्रदीप कुमार ने बताया कि 1 एकड़ जमीन पर खेती करने में 25 से 30 हजार रुपए का खर्च आता है और सरकार द्वारा बागवानी करने पर सब्सिडी मिल रही है, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बागवानी करने वाले किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है और अब प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा किसान बागवानी की खेती कर रहे हैं। कितने एकड़ में आप ये बागवानी कर रहे हैं? 5 एकड़ में हमने बागवानी कर रखी है। क्या किस किस तरीके के यहाँ पर आपने फलों की फसल को उगाया हुआ? मैंने किन्नू, मौसमी, अमरूद, अनार, आम, बेरी, नींबू और साथ में सीजनल सब्जियां भी हैं। हाँ, सीजनल सब्जियां कौन कौन? भिंडी, तोरी, घेया, गोभी, इस तरीके की सब्जियां। अब 1 एकड़ में लागत कितनी आती है, मुनाफा कितना होता है? लागत 20-25 हजार रुपए करीब आती है और इनकम जो है 1.5 लाख रुपए करीब 1 एकड़ से इनकम आ जाती है। मेहनत परंपरागत फसलों में था ज्यादा या इस बागवानी की प्राकृतिक खेती के अंदर? प्राकृतिक खेती में मेहनत कम है, इनकम ज्यादा है और उसमें लागत ज्यादा थी, मजदूरों की भी किल्लत थी, कटाई के समय मतलब कि जो है, और इसमें इनकम अच्छी है। प्रगतिशील किसान प्रदीप कुमार ने बताया कि वो सब्जी, फल की खेती में किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने बताया कि वो फल और सब्जी की खेती के लिए नेचुरल खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल काफी अच्छी होती है और किसी भी प्रकार की बीमारी लोगों को नहीं लगती। उन्होंने कहा कि आजकल बाजारों में केमिकल द्वारा पकाई हुई फल और सब्जियां आ रही हैं, जिससे लोगों को कैंसर जैसी तमाम बीमारियां हो रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वो अन्य गांव में भी अपने फल और सब्जियों को बेच रहे हैं, जिससे उन्हें अलग से अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
देखिए, बाजार के अंदर प्रदीप जी जो सब्जियां या फल हम खरीदते हैं, आम जनता खरीदती है, उन फलों को जब उगाया जाता है तो उसके अंदर यूरिया और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है, तब उन्हें उगाया जाता है और उनसे कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप रही हैं। आप किस प्रकार का खाद यूज करते हैं? जो बाजार में जो सब्जी और फल आते हैं ना, उसमें यूरिया और डीएपी जैसे मतलब कि और विषैली दवाइयां यूज करते हैं। हम ऐसी कोई वो नहीं करते। हम गाय का गोबर, भैंस का गोबर, उनका मलमूत्र यही यूज करते हैं। मतलब कि जो इससे मतलब कैंसर जैसी बीमारी कोई खतरा नहीं है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी समस्या होती है किसान के लिए। नहीं, हमारे लिए आज के टाइम कोई मार्केटिंग कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर हमारे यहीं से मतलब कि फल और सब्जी मतलब कि यहीं से ले जाते हैं। आस पड़ोस के गांव के रेवाड़ी, कनीना, महेंद्रगढ़ तक के लोग बाग आते हैं। डहीना, इधर अटेली तक के आदमी यहीं से फल और सब्जी लेके जाते हैं। मतलब कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो अगर बच भी जाती है तो मतलब कि हमारी सब्जी और फल खराब नहीं होते। हम देसी खाद और ये यूज करते हैं, इसलिए मतलब कि ऐसी कोई दवाई वाई नहीं डालते पकाने और उसके लिए। तो हमारी सब्जी बच भी जाती है। वायदे तो 1-2 दिन बाद हम उसको मंडी में दे आते हैं। मंडी में जाते हैं। प्रगतिशील किसान प्रदीप कुमार ने कहा कि उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ड्रिप, फल, सब्जी के पेड़ लगाने पर भी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों को काफी आर्थिक सहायता मिलती है। प्रगतिशील किसान प्रदीप कुमार अन्य किसानों को भी परंपरागत खेती की जगह फल और सब्जी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी लाभ हो सके और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल सके। कितना मुनाफा मिल जाता है आपको 1 एकड़ के जो आपका जो फल फ्रूट होता है? 1.5 लाख रुपए करीब मतलब की इनकम आ जाती है। आज आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर बन चुके हैं, प्रगतिशील किसान बन गए हैं, तो सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का किस प्रकार से आपको लाभ मिल रहा है? सरकार की तरफ से हमारे पास मतलब कि ड्रिप के लिए और फुहारों के लिए सब्सिडी आती है। पेड़ लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। मतलब कि जो करीबन 45,000 रुपए पर एकड़ हमें सब्सिडी मिलती है। यानी आपको जो योजनाएं हैं वो उनका पूरा लाभ मिलता है। और हमारे लिए मतलब कि जो है प्रदीप जी, जैसे अभी आपने प्राकृतिक खेती में बागवानी का काम शुरू किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 14 सब्जियां, 5 फ्रूट और 2 मसालों की फसलों को भी अब जो है भावांतर योजना के तहत उनको जोड़ दिया है। कितना आपको फायदा मिलेगा आने वाले समय के अंदर? किसानों को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो सब्जियां हैं वो खराब हो जाती हैं और उनका उतना भाव नहीं मिल पाता था पहले मार्केट के अंदर। अब कितना फायदा होगा? आज के टाइम अच्छा भाव मिल रहा है और मतलब सरकार की तरफ से पूरी मतलब सहायता दी जाती है। पैकिंग हाउस के लिए मतलब कि पैसे दिए जाते हैं। अगर कोई बनाना चाहे मतलब कि सब्जी को स्टोर करना चाहे, फल को स्टोर करना चाहे, तो उसके लिए पैकिंग हाउस के लिए भी वो की जाती है। वहीं बागवानी करने वाले किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी भी समय समय पर किसानों की मदद के लिए उनके गांव पहुंचते हैं। प्रगतिशील किसान प्रदीप कुमार ने बताया कि फल और सब्जी समेत अन्य नई फसलों की जानकारी के लिए उन्होंने कृषि विभाग केंद्र में संपर्क किया था, जिसके बाद अधिकारियों की टीम ने उनके गांव आकर मुआयना किया और उन्हें सभी प्रकार की जानकारी मुहैया करवाई। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 8.5 वर्षों के अंदर बिजली की किल्लत को भी दूर किया गया है। किसानों को समय समय पर बिजली मिल रही है, जिसकी मदद से खेती करने में किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अब नहीं होती। नहीं, पहले ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दी जो फिलहाल है। किसानों को चक्कर लगाने पड़ते थे दफ्तर? हाँ, पहले मतलब कि दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, विभाग के मतलब कि जाओ घूमो फिरो, कई बार मतलब कि जो घूमना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि जो भी बेनिफिट है गवर्नमेंट देती है और डायरेक्ट अकाउंट में देती है। किसी प्रकार की ऐसी कोई वो नहीं। प्राकृतिक आपदा भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। कभी बादलों का फट जाना, बहुत ज़्यादा बाढ़ का आ जाना या आंधी तूफान, इस तरीके से फसलें पहले खराब हो जाती थी आपदा की। अब प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना भी शुरू की गई, वो कितना फायदा पहुंच रहा है? उससे बहुत ज्यादा फायदा है। कृषि में मतलब कि अपना बीमा करवाओ, उससे जो है ना अगर कोई भी आपदा आती है तो उससे मतलब कि जो बहुत ज्यादा फायदा होता है। मतलब कि जो
गवर्नमेंट उसके लिए मतलब कि जो है उसकी मुआवजा देती है। प्रगतिशील किसान प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों के अंदर सीएम मनोहर लाल की सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कृषि उपकरण खरीदने पर भी सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। किस प्रकार की सहायता मिलती है कृषि विभाग से और आपको बागवानी विभाग से, क्योंकि फसलें कई बार खराब भी होती है, बीमारियां भी लग जाती है, किस प्रकार आपको गाइड किया जाता है? वहाँ से हमें मतलब कि जो उनके पास डॉक्टरों के पास कॉल करने के बाद मतलब कि वहाँ के डॉक्टर यहाँ पे आते हैं, देखते हैं पौधे को मतलब किस प्रकार की बीमारी है, उसकी उपचार के लिए मतलब कि जो भी दवाई है वो बताते भी है। प्रदीप जी, अभी हाल ही के अंदर काफी ठंड पड़ी, कोहरा पड़ा, धुंध पड़ा, और ऐसे में बिजली भी एक किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि रात के समय बिजली देते थे और अब दिन में भी आना शुरू हो गई बिजली। कितना फर्क पड़ा, कितना खुश हैं आप इस चीज की, सरकार की इस पहल से? सरकार की इस पहल से हम बहुत ज्यादा खुश है। मतलब कि जो है रात को किसान को मतलब कि सर्दी में नहीं मरना पड़ता, दिन में अच्छे से दिखाई भी देता है, मतलब कि आराम से जो है सर्दी भी नहीं लगती इतनी, मतलब कि थोड़ी बहुत धूप भी होती है, तो इस प्रकार से मतलब कोई दिक्कत नहीं होती मतलब कि, और रात को पानी देने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। मनोहर सरकार का एक ही उद्देश्य है कि पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े किसान तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके और प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल हो सके। इस उद्देश्य की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा समय में हरियाणा का कृषि क्षेत्र दिन दोगुने रात चौगुने तरक्की कर रहा है।